नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक को लेकर। आईडीबीआई बैंक में आई है प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक खबर। उस खबर को साहब बिल्कुल अच्छी तरह समझने की करेंगे कोशिश, क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी उस खबर को लेकर आपके मन में बैठ गई है और मैं आपको समझाता भी रहा, लेकिन फिर भी साहब मुझे एक वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पे इसके चार्ट्स के बारे में भी आ रहे थे कि सर इसको होल्ड करें, इसको सेल करें या और बाय कर लें। तो सब कुछ आज इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। इस खबर को भी अच्छी तरह समझेंगे। जो खबर आईडीबीआई बैंक को लेकर आई है वो खबर कुछ नहीं है, सिर्फ एक सुझाव मांगा है। सब कुछ अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की करते हैं शुरुआत। क्या कहने साहब, क्योंकि आज है सर्दी बहुत और साहब बारिश भी खूब हो रही है सुबह से। यहां पर आपको पता ही है सारी चीजें, मैंने फोटो भी कुछ आप लोगों के साथ करे थे शेयर। तो चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, अभी कल परसों एक आईडीबीआई बैंक को लेकर एक खबर आई थी। मेरे ख्याल से कल ही खबर आई और कल ही आप लोगों ने फटाक से मेरे पास फ्लैश कर दिया। जब भी प्राइवेटाइजेशन की कोई खबर आती है ना, आप देरी नहीं लगाते, एकदम साहब मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सर क्या हो गया, क्या हो गया। सर देखिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करने पे लग गई है, अब आईडीबीआई को कोई नहीं बचा सकता। इस तरह के कमेंट्स, क्वेश्चन, मैसेज मेरे पास खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं समझाता समझाता थक जाता हूँ कि भैया मैंने बाबू इस चीज को अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, प्राइवेटाइजेशन इतना आसान प्रक्रिया नहीं है, नहीं है मेरे भाई, नहीं है। आप आईडीबीआई बैंक के शेयर ले लो, बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप आईडीबीआई बैंक के शेयर थोड़े से तो ले लो, थोड़े से ले लो। बाकी बाद में जब लास्ट में वीडियो होगा ना, उसमें चार्ट के द्वारा मैं बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूं मैं आप आईडीबीआई बैंक के शेयर ले लो। पहले थोड़ी सी इस खबर को देख लेते हैं। इस खबर में साहब बात आ रही है कि सरकार ने, बगल में इंग्लिश में खबर चली हुई है, बगल में ग्राफ लगा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। उसमें कहा गया है कि सरकार ने आरबीआई से सुझाव मांगा है। आरबीआई से सरकार ने सुझाव मांगा है। आरबीआई से सरकार ने कहा है कि भैया अगर हम किसी नए प्रमोटर या नए हिस्सेदार को इसमें 26% के साथ लेके आ सकते हैं तो आप अपना सुझाव दीजिए। सरकार ने आरबीआई से सिर्फ अपना सुझाव मांगा है कि भैया हम अगर अपनी हिस्सेदारी या एलआईसी की हिस्सेदारी जो आईडीबीआई बैंक में 94% है, अगर उसको हम कम करते हैं, 26% हम किसी और को देते हैं, तो आप अपना सुझाव दीजिए। सिर्फ सुझाव करना होता तो सरकार अब तक इसको कर भी देती। सिर्फ सुझाव मांगा है और ये सुझाव इसलिए है दोस्तों ताकि जो ये खबरों का दौर चल रहा है इससे थोड़ा समय मिल जाए सरकार को, और वो समय से थोड़ा इंटरेस्ट जागरूक हो जाए पब्लिक के अंदर, और इसके कुछ शेयर धीरे धीरे करके साहब गवर्नमेंट अपने बेच ले, कुछ पैसा आ जाए। ठीक है, जिनके पास ये शेयर्स आ जाएंगे उनकी भी बल्ले बल्ले है। आप घबराइए मत, अगर आईडीबीआई बैंक का शेयर है आपके पास, बिल्कुल मत घबराइए। बहुत बड़ा प्लान है साहब, बहुत बड़ा प्लान है, और वो प्लान भगवान ने, अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मैं आपको वीडियो के माध्यम से डिस्क्लोज करूंगा, बहुत जल्द। अगर सब कुछ सही हुआ, कोरोना भी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोरोना बस इतनी तेजी रफ्तार से ना बढ़े। दिक्कत परेशानी पूरे इकोनॉमिक्स के लिए साहब ठीक नहीं है कोरोना का बढ़ना। अगर कोरोना कूल डाउन हो जाए, जो सरकार के प्लान हैं वो इतने जबरदस्त है कि आप यकीन भी नहीं करोगे। तो खबर थोड़ी सी सुन लीजिए, बाकी ये तो चीजें चलती रहेंगी जैसे जैसे मेरी वीडियो आएगी। खबर में सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हम किसी नए प्लेयर को इसमें बैंक आईडीबीआई बैंक में 26% की हिस्सेदारी के साथ लेके आते हैं, यानी कि हम अपनी और एलआईसी की हिस्सेदारी 26% बेचते हैं, तो आप अपना सुझाव दीजिए। और कुछ नहीं है खबर में, कुछ भी नहीं है खबर में साहब। इंग्लिश में सुनना चाहो सुन लो, मैं सुना देता हूं, बगल में लैपटॉप रखा है, मैं उसमें से पढ़ के सुना देता हूं। द सेंटर हैज साउट रिलैक्सिंग द 26% कैप फॉर न्यू प्रमोटर ऑफ आईडीबीआई बैंक। हैज इट लुक न्यू फोर आ रहा है इसमें, हैज इट लुक टू इनिशिएट अ स्ट्रेटेजिक डिवेस्टमेंट ऑफ द लेंडर। सिंपल सा, ये बिल्कुल सिंपल सा है भाई। 26% की अगर कोई प्रमोटर को हम हिस्सेदारी अपना बेचते हैं, आरबीआई से सुझाव मांगा है। सुझाव इसलिए कि थोड़ा सा ये खबर
जो खबरों का दौर है, आदान प्रदान है, आरबीआई से सुझाव मांगा है, आरबीआई अपना सुझाव देगा, गवर्नमेंट फिर कुछ ना कुछ आरबीआई के पास भेजेगी कि नहीं ऐसा नहीं आप ऐसा करो, आरबीआई कहेगा नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करो। तो ये एक समय मिल जाता है और इस समय में थोड़ी सी साहब इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। किसके? पब्लिक को। पब्लिक क्या सोचेगी, अरे कुछ ना कुछ जरूर बड़ा होने वाला है आईडीबीआई बैंक के। उत्सुकता ही तो पैदा करनी है, और उत्सुकता पैदा जहां हुई, एक्साइटमेंट हुआ, शेयर हर कोई खरीद लेगा इसके आईडीबीआई बैंक के। कोई ना खरीदे, कुछ शेयर तो बिकेंगे। थोड़ी सी भी अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी इसमें 1% भी, आधा प्रतिशत भी इन खबरों के आधार पर बेचती है ना, और फिर ऊपर के रेट पे पब्लिक ले लेती है और फिर नीचे उसको बाय कर लेती है, इससे कुछ पैसा सरकार के पास पहुंच जाता है। इस चीज को मेरे भाई समझने की कोशिश करो। ऊपर नीचे जो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है ना शेयर उसमें, बैंकिंग के शेयर प्राइस में, यहां नहीं आईडीबीआई में, ये गवर्नमेंट बैंक में भी यही हो रहा है। तभी तो मैं कहता हूं बाय ऑन डिप सेल होना, इस बाय ऑन डिप सेल होना, इन चीजों को पकड़ना चाहिए। इन चीजों को पकड़ के ही आप बाजार में पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो इससे कुछ ना कुछ हिस्सा सरकार के पास, कुछ ना कुछ पैसा सरकार के पास पहुंच जाता है न्यूज के द्वारा। आईडीबीआई के जो शेयर्स में फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे होता है, उस पैसे से कुछ ना कुछ जरूर भला होता है बैंकों का। मतलब मकसद क्या है? मतलब और मकसद यही है कि पैसे की आवश्यकता है भैया, इस समय पैसे की आवश्यकता है हर किसी बैंक को। जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी जान बचेगी। सारा जो खेल है वो पैसों का ही तो है। आरबीएल बैंक के साथ क्या हुआ, क्या दिक्कत आई? उसने लोन तो बांट दिए लेकिन पैसा ही नहीं आया। रिटेल में उसने लोन बांट दिए, पैसा नहीं आया। अब एनपी इतने जबरदस्त हो गए, आरबीएल बैंक का शेयर धड़ाम हो गया। तो भैया इस समय सरकार को, बैंकों को है पैसे की आवश्यकता। ठीक है, अब डिसइन्वेस्टमेंट करके या साहब उसकी हिस्सेदारी को बेच के सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जो साहब खबरों के आधार पर ही इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। और बहुत ही साहब खराब नौबत होगी, कोरोना पीक हो गया, इकोनॉमिक डैमेज होनी शुरू हो गई, नौबत ही आ गई साहब बैंकों के खराब होने की, तब जाके सरकार ये जो बात कह रही है 26% की हिस्सेदारी की, कि 26% के साथ हम नए प्रमोटर को लाएंगे, तब जाके वो सही हो सकती है। वरना तो खबरें अभी कुछ दिन और चलेंगी। प्राइवेटेशन की बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, इतनी आसानी से ये पूरी होने वाली नहीं है। आप चिंता मत करिए, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी ही मिलेगी। निगेटिविटी तो मैं बात करता ही नहीं। निजीकरण के तो मैं शुरू से ही खिलाफ हूं, ना मैं कभी बात की है ना करूंगा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये खबरों का दौर कुछ दिन और चलेगा, और चलना भी चाहिए। इससे साफ भलाई होगा बैंकों का। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। निगेटिविटी, जब भी कोई खबर आती है इतनी जल्दी से न्यूज फॉरवर्ड होती है मेरे व्हाट्सएप पे, और मैं समझाता रह जाता हूं कि भाई कुछ भी नहीं है, खबरें कुछ भी नहीं है। मीडिया को तो काम है अपनी टीआरपी बढ़वाने का, सबको काम है। सब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो में मेरे व्यूज इतने हो यार। भाई मुझे मेरे व्यूज देखो, मेरी वीडियो पे व्यूज आते हैं मेरे ख्याल से 300, मैक्सिमम 300 या 400। बैंक प्राइवेटेशन की वीडियो पे आ जाएंगे 1000। वो अलग बात है कि एक जब बैंक प्राइवेटेशन टॉप पीक पे था तब मेरी जो वीडियो थी सुपर हिट हुई थी, लेकिन अब तो एक नॉर्मल सी वीडियोज आती हैं। मैं नहीं चाहता कि टीआरपी वगैरह, अगर मैं सच कहूंगा, बात सही होंगी तो लोग बात खुद पसंद करेंगे। मैं तो अपनी बात सही रखूंगा, और जरूरत है तो बात सही रखो। चैनल को इस तरह बनाओ, साफ सुथरा चैनल रखो, बिल्कुल साफ सुथरी करो बात, ना कोई फेक न्यूज हो, सच्चाई बिल्कुल बताओ। और यही मेरा मकसद रहता है कि अपनी जितनी भी खबर हो उनको सही रूप से आपके सामने पेश करूं, बस, और कुछ नहीं है। घुमा फिरा के, मोड़ तोड़ के मेरी आदत नहीं है, और ना मैं कुछ कहना चाहता। ठीक है, तो ये खबर थी भाई, और इस खबर के आधार पर बात आती है कि हम आईडीबीआई बैंक के शेयर में करें क्या। सबसे पहले तो ये चार्ट आ रहा है बगल में, सबसे पहले कह रहा हूं ये बगल में जो चार्ट आ रहा है आईडीबीआई का, जरा इसे देख लो भैया। इस पे 44 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आईडीबीआई बैंक में, 44 का। मैंने अंडरलाइन करके गोला सा बना रखा है, उसे भी देख लीजिए। 44 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 52 के ऊपर स्ट्रॉन्ग साहब ये फास्ट हो जाएगा, तेजी हो जाएगी। 52 का है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 44 और 52 के बीच में इन खबरों के आधार पर ये घूमता रहेगा, ऊपर चला जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा। खबर आई ऊपर चला गया, खबर साहब थोड़ी दिन ठंडी हो जाएगी फिर ये नीचे आ जाएगा। 44 और 52 के बीच में घूमता रहेगा, समझ गए। 52 के बाद अगर ये 52 को सस्टेन कर ले, होल्ड कर ले, क्लोज हो जाए, तो एक नई तेजी आएगी जो इसको 56 तक लेके जाएगी। 56 के बाद फिर 66। इस तरह टारगेट को रिवाइज करते हैं।
रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर दोस्तों टारगेट रिवाइज होते हैं। और मेरा आपसे मकसद यही है बताने का, जो मैंने आपसे शुरू में कहा है कि आईडीबीआई बैंक के शेयर अगर आप खरीद लोगे कोई इसमें बुराई नहीं है। आप इसके अगर 100 शेयर भी खरीद लोगे, 5-7 हजार रुपये, 5,000 रुपये इसमें लग रहे हैं भैया, 5,000 रुपये के इसके 50-100 शेयर इसके बाय कर लो। और भविष्य में जो सरकार का मकसद है, प्लान है, उसके लिए साहब आप इन शेयर्स को थोड़े दिन होल्ड कर लो, थोड़े दिन नहीं बल्कि 1-2 साल होल्ड कर लो, फिर आप तमाशा देखना। नाम क्या जुड़ा हुआ है आईडीबीआई बैंक के साथ? इंडियन डेवलपमेंट। तो दोस्तों बाकी सारी चीजें मैं यहां से इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता। इसके नाम में ही बहुत कुछ है। आईडीबीआई का नाम ही पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, इंडियन डेवलपमेंट बैंक, समझिए। तो इन चीजों को मैं बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे साहब न्यूज आएंगी वैसे वैसे आपके सामने भी वीडियो आती रहेंगी। तो नाम में बड़ा दम है साहब आईडीबीआई बैंक है। तो ये एक खबर थी, चार्ट मैंने आपको बता दिया। बाकी इतना निगेटिविटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनके कुछ शेयर आप बाय कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनो यार बाजार में। सरल भाषा में बाजार को समझो, सरल भाषा में हर चीज को समझना चाहिए। चार्ट दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, एमएसएडी, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। अरे भाई सिंपल सा बात है, 44 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है बैंक और साहब 52 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 52 को क्रॉस करेगा तो साहब 56 आएगा, 56 के बाद 66 आएगा। रख लो, काम ही आपके भविष्य में ये 100 शेयर आपके काम ही आएंगे। जिस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि सरकार की अगर बिग प्लानिंग सक्सेस होती है, कोरोना के केसेस कूल डाउन होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ये आईडीबीआई बैंक। सरकार को अगर इसमें बेचना ही होता ना, सरकार को इस बैंक को अगर बेचना ही होता तो एलआईसी को बहुत बड़ी हिस्सेदारी ना दी जाती। एलआईसी की हिस्सेदारी मेरे ख्याल से इसमें कितनी है, 49% के आसपास एलआईसी की हिस्सेदारी, 45 के आसपास गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। पूरी पीडीएफ मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है कि गाइडलाइन क्या है प्रमोटर की, शेयर होल्डिंग पैटर्न की गाइडलाइंस आईडीबीआई बैंक में आरबीआई ने क्या निर्धारित की हुई हैं, वो सब मैंने पीडीएफ सर्कुलर पूरा ड्राफ्ट पूरा पढ़ के समझ के साहब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया। उसको भी जाके देख लेना वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखने के बाद, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो खबरें कोई ज्यादा महत्व नहीं देने की, खबरें का दौर कुछ दिन और चलेगा और चलना भी चाहिए। इससे थोड़ा सा स्थिति ही ठीक होती है बैंकों की। तो इससे कोई घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो पैनिक नहीं होने की है, पैनिक नहीं होना है आपको। और साहब बिल्कुल अपने माइंड को कूल डाउन रखना है। ये स्थिति, ये जो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया, ये खबरों के आधार पर ही सोल्व आउट होती हुई नजर आएंगी। बहुत से बैंकों की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो खबरों के हिसाब से ही बहुत कुछ ठीक होती जाएगी। प्राइवेटाइजेशन तो बहुत बात की बात है और वो भी 26% के साथ लाएगी सरकार। तो बहुत सारी चीजें, बाकी आप मेरे से व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में पूछ सकते हो, मैं वॉइस मैसेज के द्वारा आपके आंसर देने की करूंगा कोशिश। आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।